Yes. Yes. Now it's okay. Now the recording is being done, so it's okay. Chalo, now we can start with your sharing first. सो लाइक एज यू सेड कि अवेयर होना है, तो मैं अब अवेयर होके कर रही थी चीज। तो मैंने वो एफर्मेशन भी किया ना कि मैं मनी मैग्नेट एंड पैसे के लिए कर ही रही हूँ। तो सडनली कल क्या हुआ, जैसे आज तक कभी भी इन्होंने मुझे कुछ पैसे नहीं दिए, मुझे कभी भी नहीं, मैंने पापा से लेना है, मम्मी देती, आज तक कभी इन्होंने कुछ नहीं दिया। कल ये पोकर खेल के आए, जीते, मुझे 5,000 रुपया रात में लाके आके दिए। फर्स्ट टाइम 23 साल में। वाज लाइक ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो आई थिंक हम लोगों को पार्टी मिलना चाहिए। एकदम एकदम एकदम। अच्छा अच्छा मैडम, इसी बहाने में कोलकाता आ जाऊंगी। और एक चीज और, like I was just speaking to my मौसी, then she said, Rinku, you should share this one more thing, like I am always like ससुराल के लिए करना है एंड इन लॉस के लिए, मैं कभी भी अपने लिए, अपने पीहर या किसी के लिए ऐसा इतना ध्यान नहीं देती हूँ। बट आज मैंने अपने फ्रेंड्स लोग को सबको बुलाया है, 4-5 बहुत बचपन के फ्रेंड्स आएंगे। मैंने पता नहीं कैसे, मैंने बस सोचा कि ठीक है अब बुलाऊंगे एंड आई विल हैव गुड टाइम। Yes. So my Mosisa said ki, like, Rinku, this is magic. What has happened in your life? Because you are not like this. I said, okay, Yes. Mosi, this is like magic. I said, okay. Well, you should Yes. share this because she's also in this सुनीता journey. मासी। Yes, yes. She told me, Rinku, please तुम्हें share करना कि तुम्हारी लाइफ में ये भी मैजिक हुआ है कि तुमने फ्रेंड्स लोग को बुलाया है, which is a magical thing in your life. Yes, you must. And no, the feeling of the feeling कि I am going to be happy, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, that is such a nice thing. Because जैसे कि ना आएगा एक और चैप्टर में, बाद में आएगा, that we generally don't do anything for ourselves. हम लोग हमेशा एक बैक सीट लेते हैं। पहले भी हमने बोला ये बात कि जनरली क्या होता है कि हम लोग हमेशा परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए वी टेंड टू टेक अ बैक सीट, कि नहीं सबके लिए पहले करना है, हम लोग बाद में। तो कहीं ना कहीं until unless we do for ourselves, we cannot do for others. जैसे ड्रीम्स का भी चैप्टर है, तो हम बोलते हैं तुम्हारे सपने होने चाहिए, जब तक तुम अपनों को पूरा नहीं करोगे, until unless you work on your health, your relationships, you cannot help others. जैसे अगर आपका ही आपके स्पाउस के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, हाउ कैन यू आस्क द यूनिवर्स टू मेंड somebody else's relationship? भगवान जी क्या बोलेंगे? अपने का तो ठिकाना ही नहीं है, दूसरों का करने चलिए, है कि नहीं है? तो ऑलवेज वर्क ऑन योरसेल्फ फर्स्ट, एंड आई एम सो हैप्पी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। अच्छा, और एक चीज और, अभी बात करते करते, अभी जैसे मम्मी पापा प्रति दे आर ट्रैवलिंग। आज मेरे हस्बैंड भी सुबह चले गए ट्रैवल कर, और मैं आराम से घर पे हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ। पसंद का खाना बोल के बनवा लिया, अभी फ्रेंड्स आ जाएंगे। आई मीन आई एम एंजॉयिंग, मुझे एकदम टाइम ही नहीं है। आई मीन चिलिंग, टीवी देख रही हूँ, अपने पसंद का सारा चीज कर रही हूँ अपने मन को, और मैं एक्चुअली एंजॉय कर रही हूँ मी टाइम। हाँ, सो एक्चुअली आई एम नॉट लाइक दिस अदरवाइज। हाँ, तो we generally, that is what I'm trying to tell you ना, we don't generally do that. हमेशा आंख कान सब खड़े रहते, कोई आवाज हो तो उठ के भागो टाइप्स, isn't it? We generally tend to do that. But ठीक है, you enjoy your time, have a great time, जो अच्छा लगता है वो करो। म्यूजिक सुन रहे हो, नाचने का मन कर रहा है, आज तो घर में कोई नहीं है, just dance, do whatever you want. Believe me that the day, वो जो आपका जो निकलेगा ना, that entire time is going to bring you so much magic in your life, because you have been in very good feelings for a very long time. ठीक है? और अच्छा, कल का प्रैक्टिस बन गया चेक? यस, आज सुबह बनाया मैंने। आज सुबह बनाया, तो 2 बार और उसको हाथ में पकड़ के जो करना था हो गया। वंडरफुल। एक बार किया है और फिर वापस आई विल डू इट मे बी नाउ एंड। ग्रेट। आंटी, आपका चेक बन गया? मैडम चेक तो फोटो कॉपी करवाने गई थी, हुआ नहीं शाम। आपके इंटरनेट में कोई चैलेंज है? मेरा तो आवाज आ रहा है ना, आंटी के नेट में कोई चैलेंज है? ओके, तो
आज का जो चैप्टर है, इट्स नॉट अ वेरी बिग चैप्टर, वी शुड बी एबल टू फिनिश इट। इट्स जस्ट दैट कि 3:30 का टाइम दिया था ना, अभी कितना बजे, अभी 10 मिनट और बाकी है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तब तक ना आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू, बट आज मैंने उसको ओपन नहीं करके रखा है। Give me a minute, I'll share something nice with you today. All in one under eye gel. Sit comfortably with your back straight. Yes, just listen to this. Cross-legged. And you can do the meditation along with back this. Straight. If you are in a wheelchair, put a small cushion to support your lower back, or just sit in a comfortable position. If you cannot sit or you cannot stand, that's okay. You may lie on your bed in a comfortable position. Palms on your lap, facing upwards. Your shoulders are gently relaxed. Your jaw is relaxed, and your chin tucked in gently towards your chest. Your tongue should be relaxed, not touching the roof of your mouth, but gently relaxed. Now gently close your eyes. Take a deep breath through your nostrils. Gently inhale, and through your nostrils, a long, slow exhale. Let's do this again. Through your nostrils, a gentle inhale. And out through your nostrils, a long, slow exhale. Let's do it once again. Inhale through your nostrils, and out through your nostrils, a long, slow exhale. Keep your eyes gently closed. Now take a deep breath. Inhale through your nostrils and hold comfortably for 2, 3, 4 seconds. And then slowly exhale out through your nostrils. Let's do this again. A slow, deep inhale through your nostrils. Hold gently for 2, 3, 4 seconds. And then slowly exhale out through your nostrils. Let's do this one more time. Inhale gently through your nostrils. Hold for 2, 3, or 4 seconds. And then slowly exhale out through your nostrils. Now with your eyes closed, continue breathing at your own pace. Inhale and exhale. And now listen. Listen to understand. Listen to feel. Do not listen to judge or overthink. Just listen. Remember, thoughts are part of meditation. Meditation is not about trying to stop your thoughts. Every time a thought pops into your head, just simply and gently let it go. Try not to buy into the story or the thought. Try not to run off with that thought. Just simply let it go and come back to your breath. That's all you have to do. Your mind may wander off every 2 to 3 seconds, and that's okay. But the more and more you practice this, the longer those gaps will get. So remember, thoughts are part of meditation. Do not try to stop your thoughts from coming. Now let go of any distractions, any outside distractions and sounds. Let them go. Take a deep inhale
and a deep exhale. Now, I want you to visualize in your mind how you want your life to look and be. Your life. Forget about what's happening on the outside. Forget about what you watched in the news. Forget about what your friends are doing. Forget about what and how many lives you saw on social media today. I want you to visualize in your mind how you want your life to look and be. Dream without limits, but visualize how you want your life to look and be. How do you want your relationships to look? How do your relationships look right now? How do you feel in your relationships right now? What are some of the things you're doing? What are some of the things you're feeling? Now think about your partner. Visualize your relationship with your partner. How does that look? How do you feel? How do you want your relationship with your partner to be? Dream big. How do you want your relationship with your partner to be? Loving, full of care, full of respect, full of intimacy, filled with happiness, forgiveness, joy, and great health. Visualize how you want your relationship to be. And how will you feel when it's that way? How will you feel when your relationship is that way? Connect with that feeling deeply. Connect with that feeling. Deep breath in. I just wanted to share this. ये एक meditation है. I will share in the group. It's a long meditation for about 18 minutes. इसको हम शेयर करेंगे, या कोई दिन शायद कल का हमारा चैप्टर बहुत छोटा होगा तो कल हम लोग ग्रुप में भी कर सकते हैं इसको. बट दिस इज बाय लूक कुटिन्हो एंड उनका ये बहुत बढ़िया ग्रैटिट्यूड का मेडिटेशन है, अमेजिंग मेडिटेशन. तो इफ यू गेट द टाइम यू मस्ट डू इट. ओके, नाउ बिकॉज we got late today, so I think I'll start the chapter. And who would like to read? Fatafat. I'll read. Yes. The magical to-do list, day 18. Now look at this picture. इसमें देखिए balloons है. Balloons, obviously, you know, they look like helium balloons because ये हवा में उड़ रहे हैं. And thread है. Thread में ना एक पेपर बंधा हुआ है. पेपर के ऊपर बहुत सारी रोशनी है, मैजिक डस्ट है. दैट इज आवर मैजिकल टू डू लिस्ट. ओके, मतलब जो भी काम हमारे पूरे नहीं हो रहे या हमको चाहिए कि पूरे हो जाए, मतलब वो काम पूरे होने से ना हमारी जिंदगी जैसे एकदम हल्की होके हवा में उड़ने लग जाए, उस तरह से. थिंग्स विच यू हैव बीन वांटिंग टू डू फॉर अ लॉन्ग टाइम, नहीं कर पा रहे हैं. कोई चीज आपको करनी है पर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, आपको साधन नहीं मिल रहा है, यू नो, थिंग्स लाइक दोज. बट देन अगर हम उनको इस लिस्ट में लिखते हैं एंड उसके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड करते हैं, और वो हमारा जैसे जैसे काम पूरा होते जाता है, हमारी लाइफ जो है वो बहुत हल्की होती चली जाती है. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Eden Philpotts, novelist and poet. Yes. Now what is Eden Philpotts trying to tell us? संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है. जैसे जैसे आप अलर्ट होते हैं, जैसे अभी रिंकू ने बोला कि जैसे ही वो अलर्ट होने लगी, उसको अपने लाइफ में कहीं ना कहीं मैजिक्स नजर आने लग गए.
हो सकता है जो उसको समझ में आया, जो मैजिक उसको समझ में अभी आया, अगर 2-4 दिन पहले हुआ होता उसने नोटिस ही नहीं किया होता कि हुआ, चलो ओके वेरी गुड, बट दिस टाइम शी नोटिस। तो जैसे जैसे हम अपनी बुद्धि को अलर्ट करेंगे, मतलब हम शार्प करेंगे, हाँ हम अलर्ट होंगे, हम अवेयर होंगे, अपने आसपास की चीजों पे और ज्यादा गौर करेंगे, हम अपने लाइफ में और ज्यादा अलर्ट होने लगेंगे, तो हम अपने आसपास होते जादू को देख पाएंगे। जब हम उनको देख पाएंगे, उनको ऑब्जर्व कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे, बिलीव कर पाएंगे, तब हम गुड फीलिंग्स में आएंगे और ज्यादा ग्रेटफुल होंगे। जब हम और ग्रेटफुल होंगे तो क्या होगा, हम और ज्यादा मैजिक्स को एक्सपीरियंस करेंगे। संसार में मैजिक्स की कमी नहीं है, आसपास दुनिया भर के मैजिक्स हमारे होते रहते हैं। इट इज जस्ट दैट वी आर नॉट अलर्ट, और हम लोग ही उनको नहीं देख रहे। द मोमेंट वी आर अवेयर, the moment you start appreciating the small things people are doing for you, unexpected things people are doing for you, those are magics in your life. आप उनको जब ऑब्जर्व करते हैं, जब आप उनको देखते हैं, आपका नजरिया बदलता है, आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, आप और मैजिक्स अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you. And the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more. So it can do far more. Just scroll it up. Magical things for you. Yes, far more magical things for you. So it can do far more magical things for you. For you. Really, when you think about it. अब हम लोग 17 days की प्रैक्टिस कर चुके हैं। Yesterday was our 17th day. 17 days में हमने बहुत अलग अलग तरह से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया है। आई एम वेरी श्योर अब आप लोग को समझ में आ गया है कि हम लोग ग्रैटिट्यूड करके हम अपने लाइफ को और कितनी बेटर बना रहे हैं। हाँ, किसी को मन की शांति मिल रही है, किसी को लग रहा है अरे वाह मेरे घर में कितनी सुख शांति है, किसी को लग रहा है मेरे फाइनेंसेस के एरिया में मुझे बहुत मैजिक्स दिख रहे हैं, मेरे रिलेशनशिप्स बेटर होने लग गए हैं, आई एम फीलिंग मच मोर हेल्दियर, मच मोर एनर्जेटिक। हाँ, सबको अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं अपने लाइफ में मैजिक्स दिख रहे हैं। तो रोंडा बर्न बोल रहे हैं कि आप इसको जितना ऑब्जर्व करेंगे, जितना और you will be more grateful for all that is happening in your life, या आपको और ऐसे circumstances देगा। It will never fail you. अगर आप सच्चे दिल से ग्रैटिट्यूड करेंगे कोई चीज के लिए, तो वो आपको पास घूम के आएगी ही आएगी, और कितने गुना बढ़कर आएगी वो आपकी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है। ग्रैटिट्यूड विल नेवर फेल यू। जैसे हम लोग भगवान जी के लिए बोलते हैं ना कि भगवान जी काम पूरा करेंगे ही करेंगे, बस आपके आस्था की जरूरत है। सिमिलरली इफ यू बिलीव इन ग्रैटिट्यूड, इफ यू बिलीव इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये काम आप जो भी काम आप चाहें वो आपका होगा ही होगा। इट विल नेवर फेल यू और लेट यू डाउन। एंड जितना आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कल भी हम बोले थे, 24 घंटे भी करेंगे ना तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। आप जितना करेंगे आप अपने लाइफ में उतने मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। इट विल डू मोर फॉर यू, इट विल एनरिच योर लाइफ। अच्छा, कोई टाइम ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ना अरे हेल्थ तो मेरी ऐसी है, मैं इसमें मेरे को कोई ग्रैटिट्यूड समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, पैसे हैं पैसों के लिए करिए, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं उसके लिए करिए, आपको लाइफ मिली है लाइफ के लिए करिए। जब आप और चीजों के लिए ग्रेटफुल होने लगेंगे, वो भी एरिया आपका इम्प्रूव होने लगेगा। ठीक है, तो आज की हमारी प्रैक्टिस ऐसी है जिसमें कि हम लोग सीखेंगे कि हम लोग जितना ग्रैटिट्यूड पे लीन कर रहे हैं, हमारी लाइफ और कैसे मैजिकल होती जा रही है। आफ्टर दिस चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड कि रोंडा बर्न ने
कैसे हर एरिया को इतने सोच समझ के फोकस किया है और हर एक एरिया के लिए कितने अच्छे से उन्होंने एक एक मतलब चैप्टर को लिखा है. Amazing way she has designed for us to be grateful. Please continue. Every day, there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at a loss because there are only 24 hours in a day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you are feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor, and despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do, and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone, and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. Yes, हमारे लाइफ में ना रोजमर्रा में बहुत तरह के चैलेंजेस आते हैं. हाँ, कभी कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट अर्जेंट चाहिए पर मिल नहीं रहा. आपको पार्लर जाना है पर आपके फेवरेट पार्लर में आपको आपको जो टाइम चाहिए वो नहीं मिल रहा है. ठीक है. हो सकता है आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपको कोई एक पर्टिकुलर डे में इतने सारे काम है, आपको समझ ही नहीं आ रहा मेरे सारे काम कैसे पूरे होंगे. अब नाउ यू कैन से कि अरे ये तो हमने मैजिकल डे वाली प्रैक्टिस में कर लिया. बट today's practice is a higher level practice. It is not only related to that, it is about resolving situations which have been going on for a very long time and आपको उनका कहीं कोई solution नहीं मिल रहा है. ओके आपको हो सकता है बैंक जाना है, बैंक में आपको कोई काम है, बट आपका वो काम, आपको जिस मैनेजर से मिलना है वो मैनेजर नहीं मिल रहा है. या हो सकता है आपको बैंक में लॉकर चाहिए पर वो लॉकर अवेलेबल नहीं है बैंक में, आपको बार बार घुमा देते हैं बैंक से. ठीक है. हो सकता है कि आपकी कोई चीज टूट गई है, आप उसको रिपेयर कराने नहीं, आप टाइम ही नहीं निकाल पा रहे. वेरी सॉरी, ऐसा टाइम अगेन वी शुड नॉट से, बट यू नॉट बीइंग एबल टू गो टू द मैकेनिक. या अगर आप मैकेनिक के पास जा भी रहे तो बोल रहा है कि ये होगा नहीं. ठीक है. या फिर हो सकता है कि आपका किसी के साथ कोई बिजनेस में किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हो गया है और वो आप रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, पर वो आप जितनी कोशिश कर रहे हैं वो बिगड़ता ही जा रहा है वो सिचुएशन. बहुत बार ऐसे होता है, तो घरों में भी होता है कि हम लोग ना आपस में कोई अनबन हो जाती है, उसमें हम लोग सोचते हैं कि अरे इसको ठीक करने वाला, जितनी आप कोशिश करते हैं वो और इट गोज फ्रॉम बैड टू वर्स. तो आज का जो चैप्टर है उसमें आप लोग अपने रोजमर्रा के जो भी चैलेंजेस हैं उनको लिख सकते हैं और उनके लिए ग्रैटिट्यूड करके ना यू कैन रिजॉल्व दो सिचुएशंस. ओके, प्लीज कंटिन्यू. This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. यस कई बार ना एक चीज और होता है भाई, बच्चों के साथ ही कई बार आपके हेल्थ में ब्रेकडाउन है, आपको बच्चों को भी देखना है, आपको घर को भी देखना है. दैट टाइम यू वांट समबडी टू हेल्प यू, पर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किसको बोलूं. तो भी आप उसको भी इसमें लिख सकते हैं. जो भी छोटी बड़ी जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना आपकी, आप उनको लिख सकते हैं. एंड बिलीव मी, जस्ट राइटिंग इट डाउन इन द लिस्ट ऑल्सो हेल्प्स यू. जस्ट मेकिंग दिस लिस्ट इज ऑल्सो बेनिफिशियल. प्लीज कंटिन्यू. When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events
must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. Yes, again बार बार हम लोग बोलते हैं डू नॉट गो फॉर द हाउ, जस्ट अलाउ। मन में ना ये डाउट ही मत आने दीजिए कि कैसे होगा ये काम। आपको चाहिए है एक तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, आपको बॉम्बे में कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए है, और आपने बहुत कोशिश करी, आपको नहीं मिल रहा है। अब आप लिख तो रहे हैं इस लिस्ट में, पर आपके दिमाग में चल रहा है अरे मैंने तो इतनी कोशिश कर ली, कहाँ से होगा। जितने एवेन्यूज थे सब तो हमने एग्जॉस्ट कर दिए, अब कहाँ से आएगा ये। तो वो डाउट को मत आने दीजिए। आपका क्या काम है, सिर्फ उसको लिखना और आपको विजुअलाइज करना, ग्रेटफुल होना ऐसे जैसे कि वो काम आपके लिए हो गया है। बाकी तो हमको यूनिवर्स पे छोड़ना है। यूनिवर्स क्या करेंगे, यूनिवर्स हर मतलब सब लोगों को, इवेंट्स को, सर्कमस्टेंसेस को, जगह को, हर चीज को आपके अनुसार अलाइन कर देंगे। एवरीथिंग विल बी अलाइंड जस्ट टू ब्रिंग यू व्हाट यू वांट इन लाइफ। ठीक है, भगवान जी सब कुछ उस हिसाब से सेट कर देंगे कि आपको जो चीज चाहिए वो आप तक पहुंचे। आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग इज फेथ, सेकेंड इज आस्क, मांगो तो सही, उसके बाद बिलीव करना है ऐसे कि जैसे वो मेरे को मिल गया है। ठीक है, उस तरह से हमको, अब आप देखिए हम लोग हर चैप्टर में यही कर रहे हैं, सिंस द 13th चैप्टर हम लोग यही कर रहे हैं। एवरीवेयर वी आर जस्ट विजुअलाइजिंग कि हमको जो चाहिए वो हमको मिल गया है, हम उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। जितने फीलिंग्स के साथ, हैप्पीनेस के साथ ग्रेटफुल होंगे, उतनी जल्दी आपको जो चाहिए आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Today, create a written to-do list of the most important things you would like to be done or resolved for you, and title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. यस, अब हो सकता है कि आपको कोई रेस्टोरेंट, कोई एक, आपने किसी से सुना ये रेस्टोरेंट बहुत अमेजिंग है, आपको उधर जाना है। ठीक है, आपका हो ही नहीं रहा है जाना, मतलब उस चीज को भी आप लिख सकते हैं, छोटी से छोटी चीज को या फिर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को, आपको जो मनाए आप। और इसमें ना अभी कोई लिमिट भी नहीं है, आपको 10 लिखने हैं, 15 लिखने हैं, आपको जितने लिखने हैं आप लिखिए। यू हैव टू मेक द लिस्ट। आपको क्या करना है, उसके ऊपर में आपको टाइटल देना है मैजिकल टू डू लिस्ट, या फिर अगर हिंदी में लिखेंगे तो जादुई कार्य सूची। ठीक है, इस तरह से आपको टाइटल देना है। फिर आपको जो भी हो सकता है कि आपको कोई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड से मिलने का बहुत मन है, पर आपका हो ही नहीं रहा है, आप उनको कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे, आप उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको कहीं जाना है, आप उसको लिख सकते हैं। जैसे कि हमने बोला छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको कोई का अपॉइंटमेंट चाहिए, हो सकता है बिजनेस में आपको कहीं पे बैंक से लोन चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, आप वो भी लिख सकते हैं। आपको जो भी यू कैन राइट अबाउट 10-15, आपको जितने मेजर मेजर आपको आज याद आते हैं, मेक दैट लिस्ट। ठीक है, फिर क्या करना है देखिए। When you have finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you. And it is now done. All done, all sorted, all solved for you. And you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done,
and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list. Just scroll it up. Yes. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time. But there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. यस, देखिए आप क्या बोल रहे हैं, जब आपकी वो लिस्ट बन गई, मैजिकल टू डू लिस्ट बन गई, उसमें आपको कोई जो 3 आपको लगता है कि आपको सबसे पहले करने हैं, आप उन तीनों को ले सकते हैं. फोकस ऑन देम टुडे. ठीक है, आपको क्या करना है, आप एक को लीजिए. हो सकता है ना आपका कोई सामान खो गया है. सपोज आपका कल कोई इयररिंग गिर गया, आपने उसको बहुत ढूंढा, आपको कहीं नहीं मिल रहा है. ठीक है, अब आपको वो चाहिए, तो आपने उसको लिखा. फोकस ऑन दैट. इमेजिन कि वो आपके बेड के नीचे आपको गिरा हुआ मिल गया है. यू आर वेयरिंग इट अगेन एंड आपको कितनी खुशी हो रही. वाओ वाओ, यू गोइंग टू योर मदर इन लॉ, यू सेइंग मम्मी मेरे को मेरी इयररिंग मिल गई. यू कॉलिंग अप योर फ्रेंड, यू मतलब जिसको भी, यू सो हैप्पी. आप उसको साफ कर रहे हैं, आप उसको पहन रहे हैं, आप उसको मिरर में देख रहे हैं. अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ उसको पहन के. आई एम सो ग्रेटफुल, मेरा इयररिंग मिल गया है. फील दैट. 1 मिनट तक आपको विजुअलाइज करना है. ठीक है, 1 मिनट तक आपको विजुअलाइज करना है और आपको इमेजिन करना है वो सामान आपका मिल गया है. ठीक है, नाउ गो टू द सेकेंड आइटम. हो सकता है सेकेंड आइटम में आपका कोई अपॉइंटमेंट जो नहीं मिल रहा था. नाउ विजुअलाइज कि कैसे भगवान जी ने सब कुछ, हो सकता है आपने सारे एवेन्यूज एग्जॉस्ट किए, आज आपके पास वो चेम्बर से ही कॉल आ रहा है कि सो एंड सो वांटेड एन अपॉइंटमेंट. तो हमारे पास एक वेकेंसी है, आज कोई अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ है, डू यू थिंक यू कैन कम ओवर. तो जस्ट फील कि आपको कितनी खुशी होगी. विजुअलाइज करिए आपको कितनी खुशी होगी. आप जा रहे हैं, आप उधर वेट कर रहे हैं, आपको डॉक्टर के चेम्बर में बुलाया गया है, डॉक्टर ने बोला अरे पूरा एग्जामिनेशन हो गया है, एवरीथिंग इज ऑल क्लियर, एंड आप घर वापस आ रहे हैं. थैंक यू भगवान जी, मेरा तो ये भी काम हो गया. आई एम सो हैप्पी. नाउ विजुअलाइज इट. ठीक है, नाउ गो ऑन टू द थर्ड थिंग. हो सकता है यू वांट टू रिजॉल्व अ सिचुएशन विद समबडी जो आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं रिजॉल्व करने का, हो नहीं रहा है. तो इमेजिन करिए कि आपका उनके साथ भी पैचअप हो गया है. कितना अच्छा फील हो रहा है. आप लोग एक साथ शायद कोई कॉफी पे जा रहे हैं, बहुत घंटों बैठ के बात कर रहे हैं. वाओ, कितना हंसी मजाक कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है. हाँ, क्या क्या यू कैन ऑल्सो इमेजिन कि आप चाय कॉफी पी रहे हैं, आपकी फ्रेंड शायद चाय पीती है, आप कॉफी पीते हैं, उनकी खुशबू आपके नाक में जा रही है, आपको कितना अच्छा लगता है. Use all your 5 senses whenever you are going to visualize. When you visualize your 5 senses, जब भी आप ये सब करते हैं, आप जहां बैठे हैं वहां की खुशबू आपके नाक में जा रही है. आप छोटे छोटे साउंड्स को, आप वो कॉफी मशीन के साउंड को सुन पा रहे हैं. कैफे में और लोग बैठे हुए हैं, आप उनको सुन पा रहे हैं, या कोई म्यूजिक चल रहा है वहां पे, आप उसको सुन पा रहे हैं. इमेजिन ऑल दैट. ठीक है, एंड फील एज ग्रेटफुल एज यू कैन. फील एज ग्रेटफुल एज यू कैन. आप जितना ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, जितना अच्छे फीलिंग्स में रहेंगे, आप उतना अपने लाइफ में और मैजिक्स अट्रैक्ट करेंगे. नाउ द थिंग इज कि आपने जब ये तीनों किया, one after the other you are doing this, you have to feel very grateful, जैसे कि आपका वो काम हो गया है. ठीक है, एंड आप देखेंगे कि वो काम आपके बहुत जल्दी जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे. फिर आपके तो लिस्ट में और भी आपने लिखे हैं, वो आप कल परसों वैसे ही सेम प्रोसेस के साथ आप कर सकते हैं. ठीक है, Remember that the law of attraction says like attracts like. And that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problems attracts more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved. Attract the solution. यस.
ऑलवेज फोकस ऑन द सोल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम। आप अपने प्रॉब्लम को जितनी एनर्जी देंगे आप उसको एक्सपैंड करेंगे। वॉट एवर यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा सोल्यूशन एंड आइडियल सोल्यूशन जो आपका है आपको उसके ऊपर फोकस करना है और हमेशा उसको विजुअलाइज करना है। ये नहीं कि मेरे को 2 दिन पहले वो खोया था, मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिला, वो विजुअलाइजेशन में नहीं आना चाहिए, वो आपके थॉट्स में उस समय नहीं आना चाहिए। ठीक है, आपके थॉट में क्या आना चाहिए कि वो मुझे मिल गया है एंड आई एम सो हैप्पी। ठीक है, ऑलवेज फोकस ऑन द सोल्यूशन। ठीक है, अब जब आप ऐसे विजुअलाइज करते हैं कि मेरे को वो मिल गया एंड यू फील मैसिव, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल आप होते हैं। जब ग्रेटफुल होते हैं आपका फीलिंग्स भी उतना ही बेटर होता जाता है। यू स्टार्ट फीलिंग सो हैप्पी, सो जॉयफुल। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, what will you do? You will attract more situations where you will feel that। तो आपने अगर इस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड किया है तो आपके लाइफ में तो वो आनी ही आनी है। भगवान जी क्या बोलेंगे, दैट शी इज ऑलरेडी ग्रेटफुल फॉर व्हाट शी वांट्स। इसको अगर XYZ अपॉइंटमेंट चाहिए है एंड शी इज ऑलरेडी सो ग्रेटफुल, देखो कितनी खुश है, कितनी ग्रैटिट्यूड कर रही है, कितना ज्यादा मेरा पूजा कर रही है, उसको कितना ज्यादा खुशी हो रहा है, तो इसको तो देना ही पड़ेगा ये चीज। ठीक है, तो आपके पास वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ऑलवेज फोकस ऑन द सोल्यूशन, बी ग्रेटफुल एज इफ योर वर्क हैज बीन डन एंड यू विल अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। Okay, please continue. To demonstrate how powerful the magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who uses practice to attract her lost wallet back to her. Please continue. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have a wallet and she had no idea where she might have lost it or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors, but no one had found a wallet. Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash. And the biggest concern was that the wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She did not have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. Yes. अब क्या है, रोंडा बर्न अपनी डॉटर का एक स्टोरी शेयर कर रही हैं, वे हर डॉटर हैड लॉस्ट हर वॉलेट। ठीक है, वो कहीं डिनर पे गई थी, जब वापस घर आई तो उन्होंने देखा उनके पास उनका वॉलेट नहीं है। उन्होंने रेस्टोरेंट में कॉल कर लिया, उन्होंने टैक्सी कंपनी को कॉल किया, कार का नंबर बताया, सब कुछ, सब उन्होंने सारे एवेन्यूज एग्जॉस्ट किए, पर उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन में भी जाके पता किया, आसपास की सड़कों में भी ढूंढा, शायद नेबर्स को भी पूछा, पर उनका वॉलेट उनको नहीं मिला। ठीक है, अब वॉलेट में तो जनरली हम लोगों के वॉलेट में बहुत कुछ होता है। वी हैव क्रेडिट कार्ड्स, हमारे क्लब्स के और भी एक्स्ट्रा कुछ कुछ कार्ड्स होते हैं, कैश होता है, लाइसेंस होता है, ड्राइवर्स लाइसेंस होता है। और भी कई तरह के कई जन तो अपने अपने वॉलेट्स में बहुत इंफॉर्मेशन रखते हैं ना, बैंक अकाउंट्स का कुछ कुछ का इंफॉर्मेशन कुछ कुछ रहता है। तो रोंडा बर्न बोल रही हैं उनके डॉटर के वॉलेट में भी क्रेडिट कार्ड्स थे, ड्राइवर लाइसेंस था, कैश था, सब कुछ था। तो शी वॉज वेरी वरिड कि उनका वॉलेट खो गया है। ठीक है, एंड उनका क्या था कि शी डिड नॉट हैव अ लिस्टेड फोन नंबर एंड उनका सरनेम भी बहुत कॉमन था, तो उनको कहीं से ये मिलने का कोई स्कोप भी नहीं था। बिकॉज क्या होता है, क्रेडिट कार्ड वगैरह में सिर्फ आपका नाम लिखा होता है, यू डू नॉट हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन, आपका फोन नंबर वगैरह तो नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो उनके भी
वॉलेट में कहीं कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं था कि वो वॉलेट उन तक कोई पहुंचा सके। तो अब उन्होंने क्या किया देखिए। But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of a wallet in her mind. She visualized that she was holding a wallet in her hands. She opened her wallet. She went through all its contents and she felt enormous gratitude that she had a wallet and everything in it back and in her hands. यस, अब देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने विजुअलाइज किया, इमेजिन किया कि वो वॉलेट उनको मिल गया है। शी इज ओपनिंग हर वॉलेट, वो अपने कैश काउंट कर रही है, वो अपने क्रेडिट कार्ड्स को देख रही है, अपना ड्राइवर्स लाइसेंस देख रही है, उनका सब कुछ जैसे गया था वैसे का वैसा है। नाउ शी इज फीलिंग वेरी वेरी ग्रेटफुल, इनॉर्मस ग्रेटिट्यूड शी इज फीलिंग, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रही हैं। शी इज फीलिंग कि वो वॉलेट उनके हाथ में है, वो सब मतलब अपने वॉलेट को छू पा रही है, देख पा रही है, सब कुछ वैसे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had a wallet in her hands and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. यस, तो वो पूरे दिन ना बार बार, कई बार, मल्टीपल टाइम्स शी इमेजिन्ड एंड विजुअलाइज्ड कि उनका वॉलेट उनको मिल गया है, शी हैज इट इन हर हैंड्स, सब कुछ वैसा का वैसा है। एंड वो बार बार ना वो बहुत अच्छी फीलिंग्स में आ रही थी, बहुत ग्रेटफुल फील कर रही थी। शी वॉज फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी दैट शी हैड हर वॉलेट विद हर। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away, saying that he had found her wallet. The extraordinary part of the story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail. So he gave up and drove back to his farm with the wallet. Yes, please continue. But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it. And so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got that phone number because it was an unlisted number. We called directory assistance ourselves several times after this happened, and the response every time was, "Sorry, there is no listing for that name." Yes, now look at the magic. Okay, अब क्या हुआ कि बाद मतलब उस दिन रात को उनके पास कोई फोन आया किसी फार्मर का जो 100 माइल दूर रहता था, 100 miles away from where रोंडा बर्न्स डॉटर वाज लिविंग। उन्होंने बताया कि उनको वॉलेट रोंडा बर्न की डॉटर के घर के सामने मिला। ठीक है, उन्होंने बहुत वॉलेट को खोला, ढूंढा, उनको कहीं किसी का नाम मतलब कोई कांटेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिला, तो वो वॉलेट लेकर अपने घर चले गए। अब बार बार ना उनको वो सता रहा था कि ये वॉलेट किसका है, मेरे को लौटाना है, मेरे को लौटाना है। उन्होंने कई बार उस वॉलेट में से सारी चीजें निकाली, कोई कांटेक्ट ढूंढने का कोशिश किया, नहीं मिला। बट फिर फाइनली एक बार उनको एक पेपर मिला जिसमें कि एक सरनेम लिखा हुआ था। नाउ इट वाज अ वेरी कॉमन सरनेम। उन्होंने वो रोंडा बर्न की डॉटर के नाम के साथ वो सरनेम लगाया एंड देन ही कॉल्ड अप द डायरेक्टरी असिस्टेंस। उसको फोन किया और उन्होंने एक नंबर बताया उनको। तब फिर जब वहां फोन किया तो पता चला कि वो रोंडा बर्न के डॉटर के फादर का नंबर था। नाउ दिस मे बी बिकॉज रोंडा बर्न एंड द पर्सन वर नॉट लिविंग टुगेदर, दे मस्ट बी पार्टनर्स और व्हाटएवर। तो उनका नंबर था एंड उनसे वो वॉलेट उन्होंने
रोंडा बर्न की डॉटर तक पहुंचाया. नाउ द मैजिक इज दैट द नंबर विच द फार्मर कॉल्ड अप इज एन अनलिस्टेड नंबर. जैसे कि पहले ही बोला गया, इट वॉज अ वेरी कॉमन सरनेम, तो एंड उनका फोन नंबर अनलिस्टेड था. बट व्हेन द फार्मर कॉल्ड अप, तो उन्होंने वो इंफॉर्मेशन दे दिया. ठीक है, लेकिन उसके बाद जब भी रोंडा बर्न और उनके परिवार वालों ने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, बार बार उस नंबर को अनलिस्टेड बता रहे थे. तो जस्ट थिंक कि किस तरह से एवरीथिंग वाज अलाइंड बाय द यूनिवर्स. वो फार्मर को मिला, फार्मर रियली वांटेड टू रिटर्न द वॉलेट, उसने इतनी बार कोशिश करी, फिर उसको एक फोन नंबर मिला. कई बार, इतनी बार उन्होंने वॉलेट में देखा, उसको नहीं मिला. बाद में उसको वो पेपर भी मिल गया, पता नहीं कहाँ से आ गया उसमें. वो पेपर में वो सरनेम था, उससे वो कनेक्ट करके डायरेक्टरी असिस्टेंट से फोन नंबर भी मिल गया. एंड ही केम बैक, he called up and he returned the wallet जैसा उसको मिला था. ठीक है, तो we can all see कि किस तरह से अगर हमको कोई चीज करने की या पाने की, बनने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, तो भगवान जी सब कुछ अलाइन कर देते हैं हमारे हिसाब से, प्रोवाइडेड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. This is, I read this, नीचे जाएगा. लेटर दैट वॉलेट हो गया था ना. हाँ. अच्छा हाँ, ये तो हो गया था. फ्रॉम 100 miles. Miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had a wallet back. And as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstances, and even to return her wallet to her. Yes. Now वो तो मतलब शी लॉस्ट हर वॉलेट, बट व्हाट डिड शी डू? ये नहीं कि उन्होंने रोना पीटना किया कि अरे मेरा वॉलेट खो गया है, उसमें इतने पैसे थे, हाय अब क्या होगा, मेरे क्रेडिट कार्ड्स भी थे, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी था, अब क्या होगा, अब तो बैंक को कॉल करना पड़ेगा, दूसरा लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, मेरे इतने पैसे खो गए. नहीं, शी डिड नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट. She did not do anything like that. She just kept on imagining कि वो wallet उनको मिल गया है, and she is holding the wallet. Everything is intact in that wallet, and she was so grateful for it. बार बार वो एक ही चीज इमेजिन करती जा रही थी, बार बार ग्रेटफुल होती जा रही थी. तो क्या हुआ? बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, वो इतनी ग्रेटफुल हो रही थी, तो जो चीज के लिए हो रही थी वो उनके पास पहुंच गया. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. यस, अब रोंडा बर्न बोल रही है कि ये तो हमेशा से था हमारे पास. ग्रैटिट्यूड इज द इजीएस्ट वे टू फुलफिल योर ड्रीम्स. बहुत सारे और तरीके हैं, बहुत मेहनत करने वाले भी हैं, बहुत जप तप करने, तपस्या करने वाले भी तरीके हैं, बट दिस इज द इजीएस्ट वे. कुछ नहीं करना पड़ता है, खाली ग्रेटफुल होना है. कोई बहुत मेमोराइज पाठ और मंत्र और ये और वो कुछ मेमोराइज नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं, खाली ग्रेटफुल होना है, खाली थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है. और ये हमेशा से था हमारे पास, खाली हमको इसके बारे में पता ही नहीं था. ठीक है, तो आप देखेंगे द मोर पीपल गेट अवेयर अबाउट इट, द मोर पीपल स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल for the small things that they have in their life, the world will become such a better place to live. आज जो दुनिया में इतनी नफरत है, इतनी मारामारी है, इतना अभाव है, वो सब कुछ हम दूर कर सकते हैं अगर if we spread this message of gratitude in the world. Only through this. Please continue.
Magic practice number 18, the magical to-do list. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, create a written list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list the magical to-do list. Number 3, choose 3 of the most important things from your list, and one at a time, imagine that each thing has been done for you. Number 4, spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magical words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. Number 1 and number 5 we are doing every day. ठीक है, अब आज हमको क्या करना है? We have to make a list. एक पेपर में हमको हेडिंग देनी है मैजिकल टू डू लिस्ट. हिंदी में आप लिखेंगे जादुई कार्य सूची. ठीक है, फिर आपके जो भी you can list all the unresolved things और problems जो भी आपकी हैं. आपको लगता है बहुत दिनों से कोई काम टलते आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है जो रिजॉल्व नहीं हो रही है, कोई सामान है जो खो गया है, कुछ भी किसी से अनबन है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, आपको जो भी कुछ लिखना है आप सब कुछ लिख सकते हैं. फिर उस लिस्ट में से आपके हिसाब से जो आपको आज ही रिजॉल्व करना है या आपको जल्दी रिजॉल्व करना है, आप उसको उसमें से 3 ऐसे आइटम्स को ले सकते हैं. एक एक करके आपको ऐसे विजुअलाइज करना है जैसे वो काम आपका हो गया है एंड आपको बहुत ग्रेटफुल होना है उसके लिए. ओके, द कैच इज टू ऑलवेज इमेजिन एज इफ इट हैज बीन डन फॉर यू. वो काम आपका हो गया. अगर आप ये करेंगे कि हो जाएगा, तब नहीं. इट इज ऑलवेज कि वो हो गया है. ठीक है, आपको वैसे इमेजिन करना है. बी वेरी वेरी ग्रेटफुल. एक हो जाए, गया. यस, ये सॉरी मेरा वापस. एम आई विजिबल? नहीं ना? No, you are not visible. तो But we can hear you. पर मेरी आवाज सुन लीजिए. बिकॉज देयर इज नो लाइट हियर, यू कैन जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. तो आप लोग एक करेंगे, उस देन दूसरा, देन तीसरा. Okay, this is the practice for today. This is the way you have to do today's practice. ठीक है, I have another task for you. आप लोग अपने लाइफ में पास्ट में जाइए. There have been times when people have solved problems or resolved situations for you. Think of those people. किसी ने हो सकता है आपको कोई अपॉइंटमेंट चाहिए हो, उन्होंने आपके लिए लेके दिया हो सकता है कि आपको कहीं जाना हो, आपको कोई साधन नहीं मिल रहा, आपको कोई हेल्प चाहिए हो, आपको कोई साधन नहीं मिल. सडनली somebody has told you, "Now come, I will help you in this." Maybe you were in school and a friend came and helped you in something. Go back into your life, think of 5 such people and be grateful to them. I just want to ask one thing. 1 minute. Yes, Rinku, you can continue. Like इसमें मुझे लिस्ट में जैसे अपने नेगेटिव तो लिखते नहीं, तो am I supposed to write I am so grateful वैसे करके कि how am I going to make this list? Like नहीं, this what list will be is the कि format आपका of जो it? काम है बस आपको वो लिस्ट बनाना है. आपको ये नहीं लिखना है कि रिजॉल्व दिस और ये, कि आपको सपोज एक अपॉइंटमेंट चाहिए तो अपॉइंटमेंट विद सो एंड सो डॉक्टर.
हाँ, ओके। आपको कोई के साथ आपका कुछ खो गया है, तो हम्म। सर्च फॉर सो एंड सो थिंग, ऐसे करके। ओके। और यू कैन ऑल्सो डू इट कि आई एम ग्रेटफुल दैट दिस हैज बीन रिजॉल्व, आई एम ग्रेटफुल दैट आई फाउंड माई थिंग। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट इट इज अ मैजिकल टू डू लिस्ट। आपको हम्म। सिर्फ अपने काम को लिस्ट करना है, दैट इज इट। हाँ, वही जैसे मतलब हमने, नेगेटिव नहीं लिखा ना, बस वही ठीक है। हाँ नहीं, जैसे लाइक आई। मैजिकल डे वाली प्रैक्टिस में हमने लिखा था बाय बीइंग ग्रेटफुल। हाँ हियर यू हाँ हाँ जस्ट हाँ हैव हाँ, टू मेक अ लिस्ट ठीक है ठीक है ऑल ठीक है दैट यू ठीक वांट है। टू डू। अच्छा, वन थिंग लाइक इट वाज देयर इन द चैप्टर, आई रिमेम्बर कि पहले आप 3 पे करोगे, उसके बाद फिर आप करोगे, तो मैंने वो 3 जब फिनिश किया उसके बाद मैं बाकी पे जाऊंगी कि नेक्स्ट डे आई कैन पिक अप अनदर 3। हाँ, नेक्स्ट डे यू पिक अप अनदर थ्री। उस दिन उसी ओके तीन ओके पे ही ओके, फोकस करो, और आप बार बार भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे ठीक अभी है ठीक बना है ठीक लिया मैजिकल टू डू लिस्ट। ठीक है, है। वो तीन को लिखा। नाउ यू कैन ऑल्सो डू हम्म, इट, ये तीनों रिजॉल्व हो जाए, उसके बाद मैं नेक्स्ट 3 पे कॉन्सेंट्रेट करूं। यू कैन डू इट ओके दैट वे। ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक तो है। और कोई क्वेश्चन? नहीं, पिंकी दी, कोई क्वेश्चन है विजन बोर्ड आपका? बना रही- हाँ, विजन बोर्ड बना रही थी मैं। तो हाँ, कितना चीज ऐसे लग रहा था कि बना तो रहे हैं बहुत हाई फाई। इज इट पॉसिबल? मतलब मन में हाँ, डाउट आ गया। तो इज इट पॉसिबल जैसे ही आए ना, तो बोलिए भगवान के घर में सब कुछ पॉसिबल है, एकदम। क्योंकि आप तो इतना पूजा पाठ करते, एकदम ऐसे ही बोलिए, भगवान के घर में सब पॉसिबल है। हाँ, ठीक है, वो ठीक। डाउट मत आने दीजिए। तो वो डाउट आना ही आपको आपके सपनों से दूर ले जाएगा। डू नॉट लेट दैट डाउट एंटर योर माइंड। थॉट आ रहा है Yes, डाउट का, उसको कुछ भी करके हटा दीजिए। ठीक है। ठीक है, Okay. ओके। एनी अदर क्वेश्चन? नो, आई डोंट थिंक सो, यस, नो। नहीं ना, तो एक मिनट, वी विल जस्ट डू अ प्रेयर एंड शॉर्ट में ही कर लेंगे। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और बहुत ग्रेटफुल होके भगवान जी को बोलिए, भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना हाथ मेरे सिर पे बनाए रखने के लिए। भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत उपकार। भगवान जी मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। भगवान जी इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार भगवान जी, बहुत बहुत आभार। भगवान जी सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। भगवान जी मेरे सभी बिगड़े काम बनाने के लिए आपका बहुत बहुत उपकार। भगवान जी बहुत बहुत उपकार। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू। मुझे इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। इतना प्यारा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए थैंक यू। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने को थैंक यू। मेरे लाइफ में इतने ज्ञानी टीचर्स को लाने के लिए थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और हैप्पी रखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। भगवान जी
रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू, पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू। भगवान जी, मेरे आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू, इन सपनों को पूरा करने में मेरी मदद करने को थैंक यू। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे इतना ब्लेस किया है, मुझे हर तरह की सुख सुविधा समृद्धि दी है। भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैडम का भी बहुत बहुत थैंक यू, शालिनी मैडम का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा और इतना टाइमली, बिफोर टाइम फिनिश कर दिया मेरे लिए, ताकि मैं प्रिपरेट कर सकूं। थैंक यू सो मच। आज 3:30 बजे शुरू हुआ था ना? हाँ जी, पता नहीं मैजिकली कैसे हुआ, मैंने आई थिंक यूनिवर्स ने मेरे लिए सारा बिफोर टाइम कर दिया ताकि मुझे टाइम यस, मिल बिकॉज जाए। देखिए ये उस समय भी हमारे यहाँ ना एक्चुअली आज कुछ काम हो रहा है, तो मतलब बिल्डिंग गली में काम हो रहा है, तो आज पूरे एरिया का हमारा थोड़ा पावर ब्रेकडाउन है। वो खाली क्लास, जितना क्लास किए उतना देर पावर था, अभी वापस चला गया। आई एम यूजिंग माई फोन्स वाईफाई टू डू द क्लास। वो हॉटस्पॉट से कर रहा हूं। मैडम आज आप ईद का चांद हो रहे हैं, कभी दिखाई दे रहे हैं, कभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, थैंक यू आंटी, थैंक यू। लेट्स डू आवर एफर्मेशंस। यस, हाथ ऊपर भगवान की तरफ, एकदम आसमान की तरफ हाथ, और बहुत विश्वास के साथ बोलेंगे, भगवान जी, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I I will will achieve everything that I achieve strive for today. strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am am open and and receptive receptive to to all all the good coming my coming way. way. I am confident and successful. I am am confident confident and and successful. successful. I am I living am with fit. abundance. I I am am in abundance. living with abundance. Abundance. I am living with- I focused am fit. and motivated. I am I am focused and focused motivated. and motivated. Today is a phenomenal day. Today is a a phenomenal day. phenomenal day. Today is a phenomenal day. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you for your patience. Thank you, Rinku, for your reading. Thank you, everybody. Thank you, God. Thank you कि आज का हमारा सेशन Madam, हो I पाया. can. Thank you so much. I will. हाँ, अभी I कर रहे हैं. I can, I will, I must. I can, I will, I must. I will. I can, I will, I must. Yes. कल वापस हम. Joy is coming to me right now. Happiness is coming to me like right now. My dreams are coming to me right now. Money is coming to me right now. Yes. Okay. Yes, madam. Yes. चलिए कल हम लोग वापस. Thank you so much, madam. Thank you, Thank you, everybody. Thank you, auntie. Thank you, Rinku. Thank you, दीदी. Thank you, everybody. कल वापस Thank you. हम लोग इसी Bye-bye. टाइम पे मिलेंगे. Enjoy and have a wonderful, wonderful time. Thank you. Clapping. Bye bye.